देखिए अब जो प्रश्न है आपका, ये तीसरा प्रश्न है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी क्या होता है? वो जो छोटे छोटे बच्चे झूले पे चढ़ते हैं और बैठकर फिसलते हैं नीचे की तरफ, वो होता है, वो फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ। देखो उसने 2 फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है, एक तो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए और एक ज़्यादा। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ एक चित्र बनाएंगे। 5 वर्ष से कम उम्र, 5 वर्ष से कम उम्र वालों बच्चों के लिए ये हो गई जमीन, ये हो गया वो पोल जिस पर वो चढ़ते हैं ऐसे सीढ़ियों से, और ये हो गई वो फिसलन पट्टी जो वो लगाएगा, इस पर फिसल के बच्चे नीचे आएंगे। ठीक है, ये कितना मीटर है? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 1.5 मीटर। जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। ये फिसलन पट्टी है, हमें ये ज्ञात करना है। इसको एल मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये एल है। ठीक, 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए। अब एक 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए 2 चित्र बनाएंगे और दोनों से इसको सॉल्व कर लेंगे। उम्र, ये 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए है। उसमें क्या करा है? 3 मीटर की ऊंचाई पर है। ये हो गई जमीन, ये 3 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने मीटर की? 3 मीटर की ऊंचाई पर ये खंबा है जिस पर चढ़ेंगे बच्चे और फिसल कर यहाँ नीचे आएंगे। ये है उसकी फिसलन पट्टी। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं कुछ और, PQR नाम दे दिया। ठीक है, ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, नहीं 60 डिग्री का कोण बनाता है। हमें प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। दोनों में फिसलन पट्टी की लंबाई हमें बताना है। ठीक है, इसकी लंबाई हमें बताना है और इसकी भी बताना है। तो हल करते हैं सबसे पहले छोटे वाले को। ठीक है, 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की, आयु वाले बच्चों के लिए, बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हम ज्ञात कर रहे हैं। के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी के लिए हमें लंबाई है। 5 वर्ष से कम उम्र वाली ये है जिसमें हमें देखो ये लंब है और ये कर्ण है, ये आधार है। हमें लंब और कर्ण से ही मतलब है, क्योंकि ये ज्ञात करना ये पता है। तो जो पता है, जो ज्ञात करना, उसी का संबंध देखते हैं। तो लंब और कर्ण का संबंध किससे होता है? साइन थीटा से होता है। तो डायरेक्ट लिखेंगे कि साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण है ना, ए ही तो लेंगे। साइन ए कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। लंब कितना है? BC है। कर्ण कितना है? AC है। साइन 30 का मान 1/2। BC कितना है? 1.5 है। AC कितना है? L है, जो कि हमें ज्ञात करना है। L एक कम L। 1.5 को 2 से गुणा करेंगे, 15 दूना 30 होगा। 1 अंक के बाद 10 लगा देंगे। ठीक है, ये हुआ। मीटर है ना, तो ये मीटर में रहेगा, यानी L बराबर कितना? 3 मीटर। छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर की फिसलन पट्टी लगेगी। कम 5 वर्ष से कम आयु के लिए बच्चों के लिए। अब हम 5 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए ज्ञात करते हैं। 5 वर्ष से अधिक आयु, बस इतने लिखेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। अब आप समझ जाइएगा, 5 वर्ष से अधिक आयु, बात वही है। देखो इसे L मानेंगे। लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में होता है। डायरेक्ट लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब है 3 और कर्ण है L। लंब बटे कर्ण, साइन 60 का मान √3/2, 3/L। L को √3 से गुणा करेंगे, √3L। 3 गुणे 2 कितना होगा? 6 होगा। L बराबर क्या होगा? 6/√3। अब क्या करेंगे? परिमेयकरण। परिमेयकरण करेंगे 6/√3
√3 से ऊपर नीचे गुणा परिमेयकरण, आप जानते हैं ना, √3 से ऊपर नीचे जो नीचे रहता है हर में उसी को, क्योंकि परिमेयकरण क्यों करते हैं, रूट में आंसर नहीं होना चाहिए, बटे के नीचे रूट नहीं होना चाहिए। तो L बराबर होगा 6√3 और बटे में √3 को √3 से गुणा होगा 3 होगा, 3 दूना कितना होगा 6, L बराबर कितना है 2√3 मीटर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे।